गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं। देश दुनिया की खबरें जो भी कैसे हुआ क्या हुआ जो भी सारे के सारे बातें इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट जो भी रहे सारे के सारे डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्वेश्चन देखते हैं और सारे के सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं। आज के सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? कौन सी डेट को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है? ये ऑब्जर्व करी जाती है 8 मार्च, यानी ऑप्शन बी है। आज की डेट है 8 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखना इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में एक डे है जो कि वुमेन के लिए डेडिकेटेड है। ध्यान में रखना ये बात करें इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में, ये फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व करी गई थी ना, फर्स्ट टाइम है 8 मार्च 1911 में ऑब्जर्व करी गई थी। हालांकि इसके बारे में हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ध्यान में रखना मतलब जो कि फर्स्ट टाइम जो कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड में ये ऑब्जर्व करी गई थी। ध्यान में रखना फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड वॉर के समय में। ध्यान में रखना 8 मार्च को ये ऑब्जर्व करी जाती है। कौन सी डेट? ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वही हमने डिस्कस की एंड और जो भी बातें रहे आइए देखते हैं क्या रहे और डिटेल। द फॉलोइंग ईयर इवेंट अक्रॉस द यूरोप मार्क द डे एंड द ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 के समय में। वर्ल्ड वॉर 1 ये आपको पता है 14 to 18 तक चला। ध्यान में रखना इसका बाद जो कि तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहे, ये जो कि ओमियन यूज्ड इट टू प्रोटेस्ट द आर्म्ड कन्फ्लिक्ट एंड द लास्टेड फ्रॉम 1940 to 1918। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व ऑन 8 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है। आफ्टर ए मासिव प्रोटेक्शन रशिया ऑन फेब 23 1917, जो कि मासिव प्रोटेक्शन के बाद ये जो कि ऑब्जर्व किया जा रहा है। ध्यान में रखना एंड मतलब ये 1911 में पहली बार ये ऑब्जर्व करी गई थी एंड जो कि वुमेन के लिए मतलब ये इंटरनेशनल तौर पर ऑब्जर्व किया जा रहा है। ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट डे है। एंड बात करें डे वाला क्वेश्चन रहे तो हमने जब भी कोई भी एक डे वाला क्वेश्चन रहते तो हमने सारे के सारे डिस्कस करते हैं। ध्यान में रखना 1 मार्च, ये मार्च का हमने डिस्कस कर रहे हैं। 1 मार्च जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे एंड 1 जनवरी निकल गया तो मुँह में से तो बताना 1 जनवरी कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है? DRDO डे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये DRDO डे ये 1958 में स्थापना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। तो देखते हैं आइए क्वेश्चन पर देखते हैं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं, काम की चीज़ बता रहा हूँ। ध्यान में रखना ये डे एग्जाम में पूछी जा चुकी है एंड इसलिए मैंने आपको बताया। एंड 1 मार्च ये है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 1 मार्च ये है सिविल इंजरी अवेयरनेस डे यानी SIAD। एंड 2 मार्च ये है एम्प्लॉय अप्रिसिएशन डे। 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एंड 3 मार्च ये है वर्ल्ड हियरिंग डे एंड 4 मार्च ये है नेशनल सेफ्टी डे। 5 मार्च ये है पंचायत राज दिवस, उड़ीसा में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड अभी के टाइम में हालांकि ये कैंसिल करके ये 24 अप्रैल करवाया गया है। 8 मार्च ये है जो कि इंटरनेशनल वुमेन डे एंड 1988 की बात है, भूमिपुत्र अवार्ड दी गई थी। किससे दी गई थी? इन्हीं के नाम से ये डेडिकेटेड है ये जो पंचायत राज दिवस। अब कमेंट करना। 8 मार्च ये है रामाकृष्ण जयंती एंड 10 मार्च ये है CISF राइजिंग डे, यानी आज की डेट और एक डे रहे रामाकृष्ण जयंती। हालांकि हमने जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपको पता चलेगा कि ये 10 क्वेश्चन रहे। 10 क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर आता हूँ, बट आप एक एक करके काउंट करने बैठ जाओगे तो आपको कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये तो हमने एक ही क्वेश्चन में सारे के सारे डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा है। CISF राइजिंग डे ये है 10 मार्च एंड 14 मार्च ये है 5 डे आपको 5 जो कि 22/7 जो जिसका वैल्यू रहे। ध्यान में रखना ये है इंटरनेशनल एक ये जो कि 5 डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड और एक रहे 22 जुलाई को भी ऑब्जर्व करी जाती है, हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। 15 मार्च ये है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन क्या रहे। अजंता शरद कमल, बस अजंता आपको ये बात नहीं पता है बट शरद कमल के बारे में ज़रूर पता है, हमने हर बार डिस्कस करते हैं इसके बारे में।
हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट एंड इज रिलेटेड टू हिज स्पोर्ट, ये सभी को पता है, ये टेबल टेनिस से। बट ये सभी को तो पता है ये टेबल टेनिस से। क्या आप एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये जो टेबल टेनिस है ना, ये कौन सी कंट्री की जो कि नेशनल गेम है? ये चाइना की है, चाइना की नेशनल गेम। सो चाइना की जो कि ये नेशनल गेम है टेबल टेनिस। एंड देखते हैं क्या डिटेल में रहे। इंडियाज आइकॉनिक जो कि आइकॉनिक टेबल टेनिस स्टार अजंता शरद कमल हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द प्रोफेशनल टेबल टेनिस। हिज फाइनल कंपटीशन विल बी द WTA स्टार कंटेंडर इवेंट एट द नेहरू इंडोर स्टेडियम, जो कि चेन्नई में रहे, शेड्यूल फ्रॉम द March 25 to 30 2025 में। ध्यान में रखना ये 25 to 30 ये शेड्यूल रहे। इसके बाद उन्होंने जो कि अनाउंसमेंट करी है इनकी रिटायरमेंट। आइए देखते हैं आगे क्या रहे। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में सुनिएगा। व्हिच इंस्टीट्यूट टू पब्लिश द फ्रॉम ब्रावर्स टू विल्डर्स वोमेन रोल इन इंडियाज प्रिंसिपल ग्रोथ स्टोरी रिपोर्ट। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड और भी कई सारे बातें रहे इनके बारे में, आपको बता दूँ, इन्हें भी ध्यान में रखना, एक नोट करना। इन्हें 2004 में जो कि अर्जुन अवार्ड दी गई है, अर्जुन अवार्ड दी गई है, ध्यान में रखना। और इसके बाद 2009 में, ये 2004 है, एंड 2009 में जो कि उन्हें पद्मश्री दी गई है, पद्मश्री दी गई है, ये ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है। एंड और इसके बाद 2022 में मेजर ध्यानचंद दी गई है, मेजर ध्यानचंद, ध्यान में रखना। एंड सो और बात करें ये जो टेबल टेनिस यानी इंटरनेशनल जो टेबल टेनिस फेडरेशन रहे ना, इसका स्थापना आप बता सकते हो। इसका स्थापना आपको इसका स्थापना जो कि 1926 में देखने को मिलेगा। एंड इसका हेडक्वार्टर जो कि पेट्रा में रहे, पेट्रा सोलिंग में रहे। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। आइए देखते हैं जो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, ये क्वेश्चन में क्या रहे। ध्यान में रखना, ये जो कि वोमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए ये नीति आयोग की एक पहल है। ध्यान में रखना नीति आयोग की, ये जो कि वेल्डर्स जो कि ब्रावर्स टू वेल्डर्स रोलर इन इंडियन प्रिंसिपल ग्रोथ स्टोरी रिपोर्ट। ध्यान में रखना ये रिपोर्ट जो कि नीति आयोग के द्वारा पब्लिश करवाया गया है। आइए देखते हैं क्या रहे बात है। नीति आयोग टुडे लॉन्च द रिपोर्ट टाइटल फ्रॉम ब्रावर्स टू वेल्डर्स वोमेन्स रोल इन द फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी। द रिपोर्ट लॉन्च बाई द CEO जो नीति आयोग VVR सुब्रमण्यम रहे, इनकी कार्यकाल 1 ईयर के लिए बढ़ाया गया है, हालांकि खत्म होने वाला था। VVR सुब्रमण्यम रिवील्स दैट द मोर वोमेन इन इंडिया आर सेकिंग क्रेडिट एंड एक्टिवली मॉनिटरिंग देयर क्रेडिट स्कोर। ध्यान में रखना, मतलब जो गांव की महिला रहे ना, मतलब शहर के मामले में गांव की महिला जो वोमेन रहे, वो काफ़ी सारे उनकी डेवलप यानी ग्रोथ भी देखने को देखी जा रहा है। ध्यान में रखना। एंड इसका जो मेन फोकस क्या है, फोकस टू हाईलाइट द इंक्रीज इन द फाइनेंशियल एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन इन इंडिया collaborators. The reports was published in this collaboration with the Trans Union CIVIL and Niti Aayog Women's Entrepreneurship Platform WEP and the Microsoft Consulting। ध्यान में रखिएगा। एंड इंटरनेशनल वुमेन्स डे हमने डिस्कस की 8 मार्च। आइए देखते हैं नंबर 4, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट की जो ई मार्केट प्लेस रहे यानी जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस रहे, इसकी जो कि अपॉइंटेड करवाया गया है CEO के रूप में, वो है कौन? ध्यान में रखना, ये है अजय भादु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही है अजय भादु। ध्यान में रखना, रिसेंटली अपॉइंटेड करवाया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में। एंड ये जो रिप्लेस करी है, किससे रिप्लेस करी है? ये रिप्लेस करी है एल सत्या और क्या रहे, एल सत्या श्रीनिवासन। यस, एल सत्या श्रीनिवासन, इन्हें जो कि रिप्लेस करी है। एंड आइए देखते हैं और क्या बातें रही इनके बारे में।
द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड अजय बहादुर, अब अजय बहादुर एडिशनल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ द कॉमर्स एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM के रहे. He will take this the role addition of the current responsibilities as per the official statement released on the Wednesday. नाम क्या है? अजय भादु. कौन सी प्लेस की बने? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की, जो कि CEO बने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहे. Which state record the highest number of Gangetic dolphin in India first ever riverine डॉल्फिन सर्वे. ये जो कि डॉल्फिन सर्वे करवाया गया था, इसके मुताबिक कौन सी स्टेट की सबसे ज़्यादा डॉल्फिन पाई गई है? ये उत्तर प्रदेश में पाई गई है. ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रहे. आइए देखते हैं इनके बारे में. एंड ये फर्स्ट टाइम जो कि ये काउंट करवाया गया था. द सर्वे रिकॉर्ड 6,324 गैंगेटिक डॉल्फिन विथ उत्तर प्रदेश हैविंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन 2,397 रहे. एंड गैंगेटिक डॉल्फिन ध्यान में रखना, इसे जो कि इंडिया की एक्वाटिक एनिमल माना जाता है. वी आर फॉलोइंग द क्लोजली 2,222 पर रहे. नेक्स्ट एंड टोटल जो कि 6,000 रहे, 6,324. क्या रहे नंबर 6 में? हु हैज़ बीन अवार्डेड एज द प्रिट्जकर प्राइज 2025 की प्रिट्जकर प्राइज ये दी गई है चाइना की एक प्लेयर ली जियाकुम. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही सही आंसर है. एंड ये चाइना के प्लेयर है, ध्यान में रखिएगा. एंड ये अवार्ड ऑफ जो पिछले साल जो कि रिकिन यामामोटो जो जापान से रहे, इन्हें दी गई थी. रिकिन यामामोटो यानी ध्यान में रखना है 2024 की जो रिकिन यामामोटो, हमने करंट अफेयर टॉपिक में इसके बारे में काफ़ी बार भी हमने डिस्कस कर चुकी है. ये जापान से रहे, इन्हें दी गई थी, ये ध्यान में रखना है आपको. और अब तक इंडियन की क्या कोई जो कि ये प्रिट्जकर प्राइज ओन करी है? हाँ, ये जो ओन करी है ये 2018 में ओन करी है. जो कि 2018 में किसने? इसका नाम है जो कि बलकृष्णा दोषी, ये इन्होंने ओन करी है. एंड ये सिर्फ यही ओन करी है इंडिया की, और कोई भी नहीं है, ध्यान में रखना. एंड जो फास्ट जो कि ये अवार्ड दी गई थी, फास्ट जो ये अवार्ड दी गई थी प्रिट्जकर अवार्ड, फास्ट अवार्ड जो कि ध्यान में रखना फर्स्ट टाइम जो दी गई थी ये है फिलिप जॉनसन. एंड कौन सी ईयर में? जो कि 1978 में, ध्यान में रखना. 78 नहीं, 79 में दी गई थी इन्हें. आइए देखते हैं और क्या इनके बारे में बातें रहे. ये देख सकते हो, ये हमने जो रिकेन यामामोटो यही देख सकते हो 2024 के रहे लिटरेचर क्षेत्र में. ये भी ली जियाकुन, ये भी लिटरेचर क्षेत्र में दी गई है. लॉरेट मतलब 25 में जो दी गई है इसे. ये एक आर्किटेक्चर रहे, ध्यान में रखना, ये एक आर्किटेक्चर है, इनकी जो योगदान रहे. एंड यहाँ पे 2023 की देख सकते हो, डेविड एलन रहे, श्री डेविड एलन जो कि चीफ ऑफ फील्ड CH. एंड डेविडो फ्रांसिस केयर, ये 2022 की. बस यही याद रखना जो रिसेंटली रहे. द एनुअल प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज हैज बीन अवार्डेड टू ली जियाकुन who earned the field highest honor of the affirming the architecture that celebrate the lives of the ordinary citizens, organizing announced on the Tuesday AFU. बस यही याद रखना. ली जियाकुन, पिछले साल रिकिन यामामोटो. आइए देखते हैं नंबर 7. मिस्टर क्रिस्टियन स्टोकर वॉज शोन एज द चांसलर ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री की ये मिस्टर जो क्रिस्टियन स्टोकर देख रहे हो, इन्होंने जो कि ध्यान में रखना ये वियना, यही आंसर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ऑस्ट्रिया की कैपिटल तो वियना है, ध्यान में रखना, यही है. ऑस्ट्रिया सही आंसर है. यहाँ और एक ऑप्शन होना चाहिए, मतलब कौन सी कोई भी एक कंट्री, बस यही याद रखना, ऑस्ट्रिया सही आंसर है. एंड ध्यान में रखना. एंड कैपिटल इसका तो वियना हो गया. एंड वियना स्पेलिंग है नहीं, VIENN है, ये वियना, ध्यान में रखना. एंड इसके जो प्रेसिडेंट रहे ना, प्रेसिडेंट बता सकते हो ये कौन रहे? प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वैन डरवेलिन.
एंड अलेक्जेंडर से और एक याद रहे, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये आपको नीचे कमेंट करना है वो है कौन। सो ध्यान में रखना ये सारे के सारे तो बातें हमने डिस्कस करी। एंड ये जो कि ऑस्ट्रिया ये एक लैंडलॉक कंट्री जो कि यूरोप में रहे। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे। फॉलोइंग रिनोवेंड कोएलिशन नेगोशिएशन बिटवीन द OPV एंड SBO, ये बस यही याद रखें। नाम क्या है ये जो कि बने हैं, चांसलर बने हैं, नाम क्या है, नाम वही इंपॉर्टेंट है जो कि ऑस्ट्रिया की बने हैं, मिस्टर क्रिस्टियन स्टोकर। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 8। सी ड्रैगन 2025 एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के द्वारा ये सी ड्रैगन कंडक्टेड करवाया जा रहा है। ध्यान में रखना ये अमेरिका ने कंडक्ट कर रहा है, यानी ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, US ने कंडक्ट कर पाया। सॉरी ये एक जो कि क्या है, ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। ध्यान में रखना ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो कि एंड इसमें जो कि 5 कंट्री ने पार्टिसिपेट करी है, लगभग नहीं यही 5 कंट्री भी आपको बता दूँ। एक तो रहे इंडिया, दूसरा रहे जापान एंड जो तीसरा रहे ये है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान में रखना ऑस्ट्रेलिया रहे एंड और जो कि और एक रहे जो कि साउथ कोरिया एंड ये तो रहे US रहे। सो ध्यान में रखना सारे के सारे बात है। आइए देखते हैं डिटेल में क्या दी गई है। द सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2025 इज बीइंग होस्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट, जो कि नेवी 7 फीट एंड ये नावाल एक्सरसाइज है, 7th जो कि फ्लीट एंड विल बी द हेल्ड फ्रॉम 4 to 19 मार्च तक ये चल रहा है, अभी के टाइम ये चल रहा है। इट इज़ मल्टीलेटरल नावाल एक्सरसाइज विल अलाइज एंड द पार्टनर ऑफ द कंट्री यूनाइटेड स्टेट आर invited to the improve tactical and commanded interoperability between the allies of the partners। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट और बात करें एक्सरसाइज वाला, सारे के सारे देखते हैं। इक्विवेलेंट एक्सरसाइज इंडिया मालदीव के बीच में 8 मालदीव में हो हमने डिस्कस की थी। एंड साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया इजिप्ट के बीच में 8 राजस्थान में। विंग्ड राइडर ये इंडिया आर्मी एंड एयरफोर्स के बीच में 8 नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर ऑफ इंडिया में। एक्सरसाइज कुमुडो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ये 8 इंडोनेशिया में, मोर देन 50 कंट्री ने यहाँ पार्टिसिपेट करी। धर्मा गार्जन एक्सरसाइज इंडिया एंड जापान के बीच में 6th एडिशन रहा है, 8 जापान में हो रहा है, माउंट फुजी में हो रहा है, डेट 25 Feb 92 मार्च में रहे। एंड सागर कवच ये वही इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना भी यहाँ दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 Feb 1977 एंड एट वेस्ट बंगाल में हो रहा है। एंड डेजर्ट हॉट ये 2025 इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवल फोर्स, इंडियन जो कि आर्म फोर्सेस के बीच में 24 to 28 Feb तक 8 जोधपुर में हो रहा है। ये एक होम जो कि होम बेस्ड एक्सरसाइज है। सी ड्रैगन 2025 एक्सरसाइज कंडक्टेड एट US से 5 कंट्री, ये तो हमने डिस्कस करी अभी। ध्यान में रखना सारे के सारे बातें हमने डिस्कस कर ली। एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये क्वेश्चन हमेशा। नेक्स्ट आज के नंबर 9 में क्या आ रहा है, द लूनर सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम व्हिच विल एस्टेब्लिश मोबाइल नेटवर्क ऑन द मून आज पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव जो कि विंग डेवलप्ड बाय होम। किसने ये डेवलप करने वाला है, ये नोकिया ने। नोकिया मतलब अब तक जो कुछ भी नहीं किया है, बस यही याद रखना ये नोकिया ने ये करने वाला है, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं इनके बारे में और क्या बातें रहे। द लूनर सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन मतलब आप मून से कम्युनिकेट कर सकते हो। डिजाइन टू एस्टेब्लिश द मोबाइल नेटवर्क ऑन द मून ए पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव मिशन IM-2 मिशन इज बीइंग डेवलप्ड बाय नोकिया। नेम लूनर जो कि सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय नोकिया, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ दिस रोप वे प्रोजेक्टेड कनेक्टेड टू द केदारनाथ, जो कि सोनप्रयाग टू केदारनाथ ये कनेक्ट कर रहा है, 12.9 किलोमीटर, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं डिटेल। सो ये देख सकते हो जो कि ये 12.9 किलोमीटर। सो फ्रेंड आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।